काफ़ी लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि हमें एसआईआर का 2002 का या 2003 का डेटा ढूंढ के कहाँ से लाना है। जैसे कि मेरा खुद का 2002 में तो वोटर आईडी कार्ड बना नहीं था, तो मुझे अपने पेरेंट्स का मतलब कि फादर मदर या फिर अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का डेटा एसआईआर का निकाल के लाना होगा। तो वो मैं लेके कैसे आऊँगा? कुछ लोगों के तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं, तो उनका भी डेटा, उनके वोटर आईडी कार्ड भी गुम हो गए होंगे, तो वो मैं डेटा लेके कैसे आऊँगा? तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का डेटा 2002 या 2003 में जिस स्टेट की एसआईआर हुई होगी उसका डेटा उस पर अवेलेबल है। आपको बस अपने फादर का या मदर का या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का नाम डालना है और वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ पर वो रजिस्टर्ड थे। क्या पता कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मेरे पापा या मम्मी या मेरे दादा दादी उस टाइम रजिस्टर्ड थे या नहीं। कोई बात नहीं, 2002 या 2003 में वो किस स्टेट में रहते थे उस स्टेट को सिलेक्ट करके आप डेटा सर्च करने की कोशिश तो करिए। अगर आपका दादा दादी या मम्मी पापा का डेटा मिल जाता है तो आप वहाँ से फेच करके पोलिंग स्टेशन नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर को फेच करके अपने एसआईआर के फॉर्म में भर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में वही दिखाऊंगा कि आपको किस वेबसाइट पर जाके ये डेटा को फेच करना है। तो लेट मी एक्सप्लेन या सो मैं अपनी स्क्रीन पे ये वेबसाइट खोल रहा हूँ जो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वेबसाइट को आप जब खोलेंगे तो यहाँ पे वो दो टैब्स मिलेंगे, या तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे लिस्ट से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं नाम से सर्च करके बताऊंगा। जैसे कि आपके पापा मम्मी या आप खुद बैंगलोर में रहते थे, मतलब कि कर्नाटका स्टेट में, तो आप कर्नाटका स्टेट सिलेक्ट करिए और यहाँ पे बाकी सारी मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब एक ही जो मैंडेटरी नहीं है फील्ड्स उनको खाली छोड़ दीजिए। सिर्फ स्टेट सिलेक्ट करके अपने फादर का फर्स्ट नेम डाल दीजिए, जैसे कि आप कुछ भी डालते हैं सपोज, और अपने ग्रैंडफादर का नाम डाल दीजिए, क्योंकि मेल के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम जो वोटर कार्ड डिटेल होगी 2002 या 2003 की आपके फादर की, उसमें रिलेटिव आपके ग्रैंडफादर का होगा। मतलब यहाँ पे आपने फादर का नाम लिखा और उस आपके फादर के रिकॉर्ड में रिलेटिव नेम आपके ग्रैंडफादर का होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, नहीं तो आप सरनेम डाल दीजिए, सिर्फ सरनेम। ठीक है, जैसे कि कुछ भी सरनेम डाल दीजिए, राइट, कुमार भी हो सकता है, कुछ भी सरनेम डाल के आप निकाल सकते हैं, या जो भी आपके ग्रैंडफादर मिडिल नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम जो भी लगाते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत लोग तो अब देखिए कॉमन नेम जब होता है तो अगर मैं ये सर्च करूंगा तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इस केस में फिर आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि किस बैंगलोर के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो मैंने सपोज करा अर्बन। फिर उसके बाद अगर आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पता है कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो रहते थे तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सर्च करिए, तो आपको सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स आएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की तौर पे बस आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च करके पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेजेस आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे सर्च करना है। ओके, तो यहाँ मेक श्योर करना अगर आपको सही से सर्च करना है तो सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स को पहले फिल करो अगर यूनिक नाम है, और अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं देन फिर धीरे धीरे एक एक करके फिल्टर आउट करो। डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, रिलेटिव नेम लिख लिया, ग्रैंडफादर का नाम लिख लिया। अगर मम्मी है, ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर के केस में यूजली हस्बैंड नेम होता है एज ए रिलेटिव, तो फिर आप ग्रैंड मदर का यहाँ डेटा आप लिख सकते हो, जैसे संतोषी देवी, और यहाँ पे आप ग्रैंडफादर का नेम लिख दो या फिर अपने पापा का नाम लिख दो, राइट। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ये मैंने तरीका दिखा दिया, इससे आप डेटा निकाल लोगे। तो मैं एक मेरे को आपको और चीज़ एक्सप्लेन करनी है। जैसे आपने सिलेक्ट करा, राइट, यहाँ कैप्चा डालेंगे, ठीक है, यहाँ कैप्चा डाला तो आपको कुछ डिटेल्स आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि हमें रिकॉर्ड तो मिल गया, ठीक है, लेकिन अब उस रिकॉर्ड को हम फिल कैसे करें फॉर्म में। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स बता देता हूँ। बहुत लोग गलतियाँ कर रहे हैं तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक सैम्पल फॉर्म खोल के बता रहा हूँ। ठीक है,
देखिए मैं ये फॉर्म खोल रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में देखिए जो ये लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका खुद का डेटा है, मतलब खुद का 2002 का रिकॉर्ड है या 2003 का रिकॉर्ड है, तो आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। और अगर आप यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एसी नंबर भरना, पार्ट नंबर भरना, सीरियल नंबर भरना, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, मैं वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे आपको यहाँ पे एसी नंबर मिल गया, यहाँ से आपको एसी नंबर मिल गया, राइट। यहाँ एसी नंबर लिख दोगे जैसे कि 90। यहाँ से आपको पार्ट नंबर मिल गया, पार्ट नंबर मतलब कि 27 जो लिखा है ये पार्ट नंबर हो गया, या पोलिंग स्टेशन नंबर या पार्ट नंबर वही होता है, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर हो गया। और सीरियल नंबर क्या हो गया, लिस्ट में आपका या आपके पापा का, मम्मी का या दादा दादी का रिकॉर्ड किस लिस्ट में किस नंबर पे है, वो सीरियल नंबर हो गया, वो हो गया पार्ट सीरियल नंबर। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पार्ट नंबर है, तो ये 778 जो है वो यहाँ पे भर देते हैं लोग इस जगह पे, जबकि उसको यहाँ भरना है सीरियल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एसी नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर क्या पार्ट नंबर सेम है, और सीरियल नंबर मतलब कि लिस्ट में क्या कहाँ पे अपना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये ब्लैंक कब छोड़ेंगे, जब आपका खुद का 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। आप अपने पापा का या अपनी मम्मी का रिकॉर्ड यहाँ फिल करेंगे, या अपने दादा का या दादी का रिकॉर्ड यहाँ फिल करेंगे, और यहाँ पे एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर वो लिखेंगे जो यहाँ से निकल के आ रही है। डिस्ट्रिक्ट भी वही लिखेंगे जो यहाँ से निकल के आ रहा है, जो इधर दिख रहा है, और स्टेट भी वही लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी वही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एसी नेम भी जो यहाँ पे लिखी आ रही है, और एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर लास्ट वाला सेक्शन। और अगर एपिक नंबर, जैसे यहाँ एपिक नंबर नहीं लिखा तो ये खाली छोड़ देंगे, ये वाला एरिया खाली छोड़ देंगे। और अगर एपिक नंबर यहाँ पे लिखा है तो ये वाला एपिक नंबर यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो से मैंने आपको ये बता दिया कि सर्च करके SIR का डेटा कैसे निकालना है, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके से। जैसे कुछ लोगों का केस क्या है कि मतलब उनको सही से नहीं मिल पा रहा है, उसका एक रीज़न बताता हूँ। जैसे मैं मणिपुर स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं राकेश लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ डेटा यहाँ पे राकेश ऐसे इंग्लिश में लिखा आ रहा है और कुछ डेटा यहाँ पे मणिपुर लोकल लैंग्वेज में लिखा आ रहा है। तो सर्च कई बार करता क्या है कि मणिपुर में मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज होती होगी वोटर लिस्ट में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मणिपुर की अगर मैं वोटर लिस्ट खोलता हूँ तो वहाँ की लैंग्वेज जो है लोकल होगी, राइट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये लोकल लैंग्वेज को ये जो है बेसिकली टूल ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में या हिंदी में, या उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सर्च इज अवेलेबल इन नेटिव लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑल्सो, फॉर इंस्टेंस प्लीज एंटर इलेक्टर नेम इन हिंदी फॉर सर्च इन हिंदी, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में नाम नहीं मिल रहा ना, तो आप अपनी उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में नाम को लिखकर सर्च करने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रांसलेशन की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे सर्च में रिकॉर्ड सही से नहीं आते, ठीक है। उसको भी ट्राई करना। और एक ये वाली चीज को भी ट्राई करना, अगर मनीष किस मतलब मनीष मतलब ISH है या EESH है, ये वाली चीज को भी आपको यहाँ पे ट्राई करना है, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज में भी यहाँ पे ट्राई करना है। जैसे गूगल ट्रांसलेट आप सर्च कर लो और उसमें आप ट्रांसलेट कर लो उसको, या फिर जैसे आप लिखते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे जैसे मेरा नाम मानिक है तो मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर मैं सर्च करूंगा, राइट। अब माणिक है, ये ऐसे माणिक है, जबकि ड़ आ जाता है और मेरा इंग्लिश में न आता है N, तो इसलिए इसकी वजह से भी सर्च ये कई बार काम सही से नहीं करती। तो लोकल लैंग्वेज में भी सर्च करके ट्राई करना, तो ये भी एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका ये है, कई बार लोगों को ऐसे भी सर्च करने से नहीं मिल रहा, तो उसका एक तरीका ये है, आप अपने मम्मी पापा, जो आपके मम्मी पापा जहाँ रहते थे 2002-2003 में, वो शिफ्ट हो गए हो भले, लेकिन उस जगह पे अभी से अगर तब से लेके अभी तक कोई अगर रह रहा है, सेम पर्सन, कोई एक पर्सन जो 2002-2003 में भी वही था और आज की डेट में भी वही है, उसी घर में रह रहा है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में अब आज की डेट में भी होगा। हो सकता है आपका नेबर हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, तो उससे मांग लो वो वोटर लिस्ट, या उसको बोलो
कि वो वोटर लिस्ट कहीं से आप मेरे को दिलवा दीजिए जो 2002-2003 की है, आप वहीं रहते हो, आप अपने वहाँ लोकल BLO या किसी से दिलवा दीजिए, या फिर उस पर्सन की डिटेल को सर्च करिए। मतलब कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं शादरा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ या एक जगह पे रहता हूँ, वहाँ का जो बूथ नंबर है, ठीक है, अब वहाँ मेरे एक नेबर है, वो पिछले 40 साल से वहीं रहते हैं। मैं अपना नाम, मैंने अपने मम्मी पापा का नाम सर्च कर रहा हूँ तो नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, अपने नेबर का नाम सर्च करूँगा, जो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, जो भी वो भी उसी सेम वोटर लिस्ट में होंगे, तो मैं उनका नाम सर्च करूँगा यहाँ पे, और वो नाम सर्च करके, सपोज करिए उनका नाम है रमेश, ठीक है, और स्टेट सिलेक्ट करी, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे सर्च करने के क्या क्या तरीके हैं, अलग अलग छोटी छोटी, थोड़े से ये पजल है, मतलब एक तरह से थोड़ा सा, ठीक है। सपोज रमेश, तो रमेश मेरे नेबर है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि वो 20 नंबर इस वाली शादरा, मतलब इस सपोज हाइपोथेटिकल यहाँ रहते हैं, इस पोलिंग स्टेशन मतलब 78 में उनका नाम है, ठीक है। 78 में अगर रमेश का नाम है तो 78 में मेरे पापा मम्मी और दादा दादी का भी नाम होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2078 यहाँ से, ये सेकंड ऑप्शन सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, मैं यहाँ से जाऊंगा इधर, यहाँ से लिखूंगा मतलब यहाँ से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करूंगा 20, यहाँ से सिलेक्ट करूंगा 78 जो भी वहाँ पे लिखा था, और व्यू कर दूंगा सीधा। मैं व्यू करूंगा, मेरे को पूरी वोटर लिस्ट आ जाएगी। उस पूरी वोटर लिस्ट में मेरे पापा मम्मी दादा दादी का नाम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे नेबर का है तो मेरे दादा दादी का भी होगा। तो ऐसे करके भी एक सर्च करने का तरीका है, ऐसे करके आपको पूरी वोटर लिस्ट में नाम मिल जाएगा। और वोटर लिस्ट की जो मैं आपको बताता हूँ, वोटर लिस्ट के पहले पेज में टॉप पे यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा है, ये आपको पार्ट नंबर मिल जाएगा, असेंबली कोड मिल जाएगा, और आपको लिस्ट में किस नंबर पे आपका नाम है पापा मम्मी का वो भी मिल जाएगा। और एपिक नंबर अगर है तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके ये अलग अलग तरीके हैं, इससे आप SIR का डेटा निकाल सकते हो, और किसी भी घर पे बैठे बैठे किसी भी स्टेट का निकाल सकते हो। ये सुविधा मिली हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही जागरूक करना चाहता हूँ कि कैसे SIR 2002 और 2003 का डेटा आप कैसे निकाल सकते हो। बहुत सारी स्टेट्स की SIR अलग अलग टाइम पे हुई थी, जैसे कि आप देखेंगे मिजोरम के SIR, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनकी SIR 2005 में हुई थी, और दिल्ली जैसे शहरों की जो SIR हुई थी वो हमारी 2002 में हुई थी, और यूपी की SIR 2003 में हुई थी, उत्तराखंड की भी 2003 में हुई थी। तो हर स्टेट की SIR अलग अलग बेंचमार्क्स पे थी, तो उसके हिसाब से आप डेटा निकालिए और फिर उसको फिलअप करिए। आगे और वीडियोस में बनाने का ट्राई करूँगा ताकि जागरूक कर सकूँ आप सब लोगों को। फिर मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।